जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली होता है। अतः सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली। सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सभी दिव्याकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है। माता के 4 हाथ हैं। इनके 4 हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। माता का वाहन सिंह है। माता अज्ञानता को दूर करने वाली होती है। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये सभी 8 सिद्धियाँ आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय में जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने की सलाह दी। उनके कई अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि की रचना का कारोबार कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। माँ सिद्धिदात्री का स्तुति मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्ष आद्ययी असुरैरम रैरपि सव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माता का अन्य मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अन्य सरल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रयै नमः। इस दिन माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के भय से राहत मिलती है और अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। अतः प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा मात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूरा करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य चरणों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बन जाता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में केतु के दोष नष्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।